ओम भगवती वासुदेवाय। आज इस वीडियो में हम पूर्णिमा व्रत के लाभ और इसकी कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप मानसिक कष्टों से मुक्त पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। पूर्णिमा व्रत करने से पारिवारिक कलह और अशांति दूर हो जाती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित और दूषित हैं और इस ग्रह की वजह से जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं, उन्हें पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी बीमारियां से मुक्ति मिलती है। जो लोग अकारण डरते हैं, मानसिक चिंता से ग्रसित रहते हैं, उन्हें पूर्णमासी व्रत अवश्य करना चाहिए। लंबा और प्रेम भरा वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए भी पूर्णिमा व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब सुनते हैं विस्तार से पूर्णिमा व्रत कथा। सनातन धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलने की मान्यता है। आइए पढ़ते हैं व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे और उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। इस घटना ने ब्राह्मण की पत्नी को बहुत ही दुखी कर दिया, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिन तक काली माँ की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया। दंपत्ति के पूजन से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली साक्षात प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही माँ काली ने उस ब्राह्मणी से हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे वह हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ा देने की बात कही। साथ ही दोनों पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने को भी कहा। माँ काली के कहे के अनुसार ब्राह्मण पति पत्नी ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखा। जल्द ही ब्राह्मणी गर्भवती हुई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल ब्राह्मण के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस तरह पूर्णिमा का व्रत करने से श्रद्धालुओं को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम भगवती वासुदेवाय।